दूसरे की इच्छा शक्ति से नौकरी की जा सकती है, मालिक नहीं बना जा सकता। मालिक बनना है तो हमें स्वयं की इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी, तभी हम मालिक बन पाएंगे। जबरदस्ती नौकरी की जाती है ना, मजदूरी की जाती है ना। मालिक देखेगा वो टाइम पे काम करेगा, मालिक कहीं साइड गए और बैठ के सुर्ती मल रहा है 10 मिनट। हाँ? गर्मी में जहाँ पसीना निकलता है लोगों को, उसको बार बार पिसाबा लगी हुई है, निकल जा रहा है बार बार। तो जबरदस्ती में नौकरी की जाती है, और यहाँ पे कोई नौकरी वाला सिस्टम नहीं, यहाँ पे मालिक बनने वाला सिस्टम है। साथियों, जब तक आप इच्छा शक्ति नहीं जगाइएगा तब तक इसमें आगे भूख अंदर होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। इतना बड़ा यार यहाँ मुकाम मिलने को है, इतनी बड़ी आज़ादी वाला ये बिजनेस है। 850 रुपये से मैंने चालू किया, पहली इनकम मेरी थी। धीरे धीरे मैं सीखने लगा, अपलाइन की बात को मानने लगा, जहाँ बुलाए, जो किताब बोले, जो भी तरीका बताए, बट लेकिन तो मैं नहीं फंसा। हमें बोलने नहीं आता था। मेरे बारे में जैसे कभी होता था ना कि सीनियर लोग बैठते थे, तो हम दरोगा सर के सेकेंड लाइन में थे। तो जैसे कि आपके टीम में कोई मजबूत आदमी आ जाता है तो आपस में बैठ करके अपलाइन चर्चा आपस में करते हैं कि यार वो टीम में आया नया चेहरा, उसमें ऐसा होता है ना। तो वो लोग भी बैठते थे तो हमारे बारे में चर्चा करते थे, क्योंकि इनके पास और आदमी थे नहीं। हम ही जहाँ बुलाते थे चुपचाप चले जाते थे। तो करते थे तो डिमांड करना, उसको बारे में क्या उनके चक्कर में बोलता है, सुस्त एकदम बुद्ध नहीं रहता है लड़का, क्या करेगा। जब देखिए दरवाजे उसी का नाम लेते रहते हैं। मतलब हमारी गिनती इसमें होती थी, बुद्ध नहीं रहेगा। लेकिन हमारी एक अच्छी आदत क्या थी, जहाँ बुलाते थे तो मैं हाजिर हो जाता था। टाइम देते अंकल जी मैं सतराजा से आ रहा हूँ, चंदौली में मैं इतने बजे मिलूंगा, आप आ जाइएगा। ठीक है सर। वो आवे उससे 5 मिनट पहले मैं हाजिर आता था। तो यह चीज क्या हुआ कि लोगों का अपलाइन का ध्यान हमारी तरफ। इस बिजनेस में जो व्यक्ति अपने अपलाइन के ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया, वो व्यक्ति का संभावना 90% आगे बढ़ने की। इसमें क्या दिक्कत आती है कि आपका ब्रांड आपके अपलाइन के नजर में कैसा बन रहा है, सीनियर की नजर में। फोन जाता तो फोन आप उठाते हैं, 2 बार 3 बार फोन गया, फोन उठाया, फोन नहीं उठाए तो धीरे 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 आपकी ब्रांड वैल्यू बन जाएगी। कह रही है यार, हाँ, या बोले कि मैं सर आ रहा हूँ और वो जाके अपलाइन इंतजार कर रहा है, आप वहाँ पहुँच ही नहीं रहे हैं। मैं यहाँ फंसा हूँ सर, ये बात है सर, वो हो गया सर, मैं निकल ही रहा था तब तो भैंस बीमार हो गई सर, अरे सर मैडम की तबीयत खराब, और देश भर उसी में अड़ंगा लड़ाए जा रहे हैं। तो धीरे धीरे अपलाइन के निगाह में आपकी वैल्यू क्या होगी, अपलाइन झगड़ा नहीं करेगा, क्योंकि नौकरी तो दिया नहीं है। रे दुकान गाली गलौज तो करेगा नहीं, नौकरी तो दिया नहीं है। आप बिजनेस पार्टनर, दबाव नहीं लगाएगा, लेकिन आपके प्रति उनके निगाह में आपकी फेस वैल्यू बन जाएगी। ये आदमी झूठा है, ये आदमी बहानेबाज है, ये मोबाइल नहीं उठाता है, समय पर नहीं आता है। यदि यह ब्रांड वैल्यू बन गई तो कोई भी अपलाइन आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उनको दूसरा रास्ता नहीं मिलेगा। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे भरोसे ही इनका बिजनेस होता है। यह बातें जब आ जाती है ना तो वहीं पे समझ जाइए कि आपका पत्ता खत्म। कुछ लोगों को लगता है कि हमारे बदौलत इनका बिजनेस चलता है। यदि उनको रास्ता मिल गया दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति उनके टीम में, क्योंकि उनके नीचे तो कई शाखाएं हैं, किसी शाखा में उनके लायक आदमी मिल गया सर, तो पूरा का पूरा निगाह उनके तरफ हो जाएगा। आप लकी हैं, भाग्यशाली हैं कि उनको भी जरूरत है और आप भी मिल चुके हैं। मैं इस बिजनेस में क्यों आगे बढ़ा, पहला रीजन यह था कि मेरे अपलाइन के लिए मैं पहला अवसर था। वो 2-4 बार कोशिश किए थे लोग, लेकिन उनको अपने हिसाब के आदमी मिल नहीं रहे थे, यानी बात मानने वाले नहीं मिल पा रहे थे। बहानेबाज, तो झूठ साच बोलना, यही प्रवृत्ति वाले लोग मिल रहे थे। लेकिन मैं मिला तो हम उनकी बातों को मानने लगे। बुलाए तो आ गए, फोन को उठा दिए, सेमिनार में बुलाया, किताब बोले कैसे, तो किताब पढ़ने को मैं पढ़ने लग गया कैसे, तो मेरी ब्रांड वैल्यू उनके निगाह में अच्छा बने। उनको भी एक आदमी की जरूरत थी और हम भी अपने आप को उनके हिसाब से ढाल। अब उन लोगों का फोकस मेरे तरफ हो गया। हमें जबकि कुछ नहीं आता,
अब हमारे तरफ फोकस हो गया, तुरंत हम अपने एक अपलाइन मतलब डाउनलाइन यहाँ पे डॉक्टर सुनील जी जनहित हॉस्पिटल चंदौली में थे, इधर मिलवा दिए। और इधर कैलाशनाथ जी थे जो कि वहाँ पे दवाई देते थे, इधर में इनको मिलवा दिए। अब अपलाइन हमारे क्या किए कि धड़ से डॉक्टर सुनील को इधर लगा के इनके परिचितों में काम चालू कर दिए, कैलाश जी को यहाँ लगा कर दिए, इधर परिचितों में काम चालू कर दिए। और हम चुपचाप संगे संगे हाँ सर जी सर यस सर कहाँ ना है सर क्या बात है सर करते रहे, हमें आता ही नहीं था। अब यह चीज धीरे धीरे ये हो गया और मैं 1 साल जाते जाते राइटी छोड़, यानी कि बीए सेकेंड ईयर में मैं ज्वाइन किया था। बीए फाइनल में मेरी इनकम 18 से 20 हज़ार रुपये थी।